दोस्तों, आपका स्वागत है नर्स माइंड अकेडमी में और मैं हूं मनीषा। और आज हम जानेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सीजर पेशेंट कि जब हमारे पास कोई सीजर का पेशेंट आता है तो एज अ नर्स हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसको समझेंगे हम बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर में कि जब पेशेंट को सीजर्स आने से पहले, सीजर्स के टाइम और सीजर्स के बाद हमारी एज अ नर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर सीजर्स की। हाँ, पेशेंट को सीजर्स आने वाले हैं उससे पहले हमारी एज अ नर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट, असेस रिस्पेक्ट कि हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पोटेंशियल सीजर्स ट्रिगर्स हैं जो पेशेंट में सीजर्स अगर कर सकते हैं। पेशेंट से मेडिकेशन की हिस्ट्री लेनी है कि पेशेंट जो मेडिकेशन है वो प्रॉपर ले रहा है, नहीं ले रहा है, ये हमें पूछना है। स्लीप डिप्रिवेशन पेशेंट से पूछना है कि वो अच्छे से नींद ले रहा है, नहीं ले रहा है। कोई भी स्ट्रेस, इलनेस या फीवर पेशेंट को कोई भी कंप्लेन है उसके बारे में हमें पेशेंट से पूछना है। और हमें इंश्योर करना है कि जो पेशेंट है वो मेडिकेशन सही से ले रहा है, कि कोई डोज मिस तो नहीं कर रहा है। हमें पेशेंट और उसके जो अटेंडेंट है उसको हमें टीच करना है कि जो एंटी सीजर्स मेडिकेशन है वो पेशेंट को टाइम पे लेनी है, कोई भी डोज मिस नहीं करनी है। हमें पेशेंट के अटेंडेंट को उसके बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। और हमें चेक करना है कि पेशेंट को बिकॉज ऑफ एंटी सीजर्स मेडिकेशन कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। हमें पेशेंट को बताना है कि अगर उसको किसी भी मेडिकेशन से कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करें। हमें पेशेंट को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, रिस्क ऑफ इंजरी रिड्यूस करनी है और उसके आसपास सेफ सराउंडिंग क्रिएट करना है। हमें जो पेशेंट है उसकी जो साइड रेल्स है वो पैडेड होनी चाहिए। पेशेंट का जो बेड है लो पोजीशन में होना चाहिए। पेशेंट के आसपास कोई भी शार्प या हार्ड ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। और जिस भी एरिया में पेशेंट है वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। और पेशेंट के पास कॉल बेल होनी चाहिए कि अगर उसे हमारी नीड है और हम वहाँ बेड साइड पे नहीं है तो वो कॉल बेल के थ्रू हमें बता सके। पेशेंट और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है कि सीजर्स के क्या क्या साइंस होते हैं। हमें पेशेंट अटेंडेंट को और पेशेंट को मेडिकेशन के इंपोर्टेंस के बारे में बताना है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताना है और पेशेंट और उसके अटेंडेंट को इन्फॉर्म करना है कि किस किस कंडीशन में वो हमारी हेल्प ले सकता है। हमने जो पेशेंट के वाइटल्स मॉनिटर किए हैं, पेशेंट की जो कंडीशन असेस की है उसको हमें डॉक्यूमेंट करना है। अर्ली वार्निंग साइंस अगर हमें कुछ लगते हैं तो वो भी हमें अपने रिकॉर्ड में मॉनिटर करना है। ये तो हुआ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर सीजर्स। पर अगर किसी पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं उस टाइम पे एज अ नर्स हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टे काम एंड इंश्योर सेफ्टी। हमें पैनिक नहीं करना है, पेशेंट के साथ रुकना है और पेशेंट का जो सीजर्स का टाइम है, स्टार्ट टाइम नोट करना है और जो पेशेंट की सराउंडिंग एरिया है उसको क्लियर करना है। हमें आसपास देखना है कि पेशेंट को हार्म करने वाली कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे नहीं होना चाहिए और पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट करना है। जो साइड रेल्स है वो रेज होने चाहिए, पेशेंट फ्लैट सरफेस पे होना चाहिए और पेशेंट की पोजिशनिंग करनी है। जब भी किसी पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं तो पेशेंट को हमें रिकवरी पोजीशन देनी है। रिकवरी पोजीशन क्या होता है? साइड लाइन पोजीशन। इसमें साइड लाइन पोजीशन में ये होगा कि अगर पेशेंट को कुछ भी सिक्रेशंस आ रहे हैं वो बाहर आ जाएंगे। नेक के सराउंडिंग अगर कोई भी टाइट क्लोथिंग है हमें उसको लूजन करना है। पेशेंट को रिस्ट्रेन नहीं करना है। कई लोग होते हैं कि जो पेशेंट को टाई कर देते हैं जब उसको सीजर्स आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं करना है। इस कंडीशन में पेशेंट को ही हार्म हो सकता है। पेशेंट की जो मूवमेंट है उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। रिस्ट्रेन की वजह से पेशेंट को इंजरी हो सकती है। पेशेंट को अगर सीजर्स आ रहे हैं उसके मुंह में कुछ भी नहीं डालना है, अपनी फिंगर, ऑब्जेक्ट या कोई भी मेडिकेशन सीजर्स के टाइम पे नहीं डालनी होती है। ये हमें पेशेंट के अटेंडेंट को भी बतानी है। अगर कोई भी चीज हम अगर डालेंगे, मेडिकेशन देंगे या कुछ भी करेंगे तो इसकी वजह से पेशेंट को इंजरी हो सकती है, चॉकिंग भी हो सकती है। हमें सीजर्स का टाइम, ड्यूरेशन एंड टाइप ये सब नोट करना है। पेशेंट का जो सीजर्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक जर्किंग है, स्टिफनेस है, आई डाइलेशन है, जो भी पेशेंट के सीजर्स के टाइम पे हमें कैरेक्टरिस्टिक दिखी है उसको ऑब्जर्व करना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है। पेशेंट के वाइटल्स मॉनिटर करने हैं, पेशेंट का एयरवे, ब्रीदिंग एंड पल्स मॉनिटर करना है, एयरवे मेंटेन करना है और सबसे बड़ी बात आरबीएस मॉनिटर करना है। हाँ जी, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी सीजर्स आ सकते हैं, तो अगर किसी पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं तो हमें उसका आरबीएस मॉनिटर करना है और डॉक्टर ऑन ड्यूटी को इन्फॉर्म करना है। पेशेंट का हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करना है। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है तो हमें ऑक्सीजन थेरेपी के लिए प्रिपेयर रहना है। अगर किसी पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं हमें पेशेंट के पास रुकना है पेशेंट के सीजर्स स्टॉप होने तक और पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करना है। पोस्ट इक्टल केयर एंड असेसमेंट हमें पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। तो वह नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग सीजर्स। पर आफ्टर सीजर्स भी एज अ नर्स हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो क्या क्या है? फर्स्ट, पेशेंट को असेस करना है। हमें पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करना है, उसको और उसकी फैमिली को रिएश्योर करना है। हमें पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि हाँ उसको सीजर्स आए थे और पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे वो हमें सिंपल टर्म्स में करना है। हमें मेडिको लाइन में उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। हमें जो पेशेंट की लैंग्वेज है उसके जो टर्म्स हैं उसके हिसाब से ही पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। पेशेंट और उसकी फैमिली को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है और पेशेंट को रेस्ट के लिए टाइम प्रोवाइड करना है। वही आरबीएस चेक करना है। अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया है, एज पर प्रोटोकॉल ट्रीट करना है डॉक्टर ऑन ड्यूटी के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से। और जो भी पेशेंट का आरबीएस वैल्यू है उसको डॉक्यूमेंट करना है और उसके लिए हमने क्या किया है इंटरवेंशन, वो भी हमें अपने नर्सिस नोट्स में रिकॉर्ड करना है। हमें पेशेंट का जो सीजर्स एक्टिविटी है उसका टाइप है, ड्यूरेशन है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो सब रिकॉर्ड करना है। पेशेंट की जो वाइटल साइंस है, आरबीएस वैल्यू है, हमने उसके लिए क्या इंटरवेंशन किया है, पेशेंट का जो रिस्पॉन्स था उन सब कंडीशंस को डॉक्यूमेंट करना है। अगर हमें कोई भी फाइंडिंग मिलती है उसको भी रिपोर्ट करना है एंड उसको डॉक्यूमेंट करना है। आफ्टर सीजर्स भी हमें पेशेंट की जो सेफ्टी है उसको कंटिन्यू करना है। पेशेंट के जो साइड रेल्स है वो अप होने चाहिए, पेशेंट लो पोजीशन में ही होना चाहिए। जो सीजर्स के प्रिकॉशंस है वो हमें मेंटेन रखने हैं। पेशेंट के पास कॉल बेल होनी चाहिए और पर्सनल आइटम्स होने चाहिए उसकी रीच तक।
और पेशेंट को कंटिन्यू क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। ये तो आप नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एज अ नर्स हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर एज अ पेशेंट अटेंडेंट सीजर्स के टाइम पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में भी हम जानेंगे। जो पेशेंट के अटेंडेंट है उसको पेशेंट की कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। पेशेंट के जो अटेंडेंट है उसको पता होना चाहिए कि पेशेंट का मेडिकेशन कब देना है और डोज मिस होने से बचना चाहिए। और पेशेंट के अटेंडेंट को उसके जो फॉलोअप है उसका मेंटेन करना चाहिए। पेशेंट को जो भी डॉक्टर को दिखाना है उसका फॉलोअप जो है उसको ट्रैक में रखना चाहिए। डॉक्टर विजिट जो भी डॉक्टर एडवाइस करता है उसको फॉलो करना चाहिए। एज अ पेशेंट अटेंडेंट सीजर्स के टाइम पे पेशेंट के अटेंडेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंट के अटेंडेंट को काम रहना है, उसके पास रहना है और उसके आसपास कोई भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। पेशेंट की जो सेफ्टी इंश्योर करना है। पेशेंट के अटेंडेंट को पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं तो उसकी रिकवरी पोजीशन क्या है। रिकवरी पोजीशन में पेशेंट को करना है ताकि एस्पिरेशन से बचा जा सके। और पेशेंट को रिस्ट्रेन नहीं करना। कई बार होता है कि पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं तो उसके जो अटेंडेंट है घर वाले उसको बांध देते हैं, ऐसा नहीं करना है। पेशेंट के अटेंडेंट को हमें बताना है कि जब भी पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं उसको बांधना नहीं है, बांधने से और ज़्यादा हार्म हो सकता है। पेशेंट के मुंह में कुछ नहीं रखना है। कई बार होता है कि जो पेशेंट के अटेंडेंट है घबरा के जब पेशेंट को सीजर्स आ रहे होते हैं कि वो अपनी जीभ ना काट ले, इसलिए अपनी उंगली या कोई भी चीज़ है पेशेंट के मुंह में रख देते हैं। उनको बताना है कि ऐसा नहीं करना है। वो अगर ऐसा करेंगे तो इसमें पेशेंट का ही नुकसान है, वो उसको चोकिंग कर सकता है। और पेशेंट के अटेंडेंट को हमें बताना है कि अगर पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं तो पेशेंट के अटेंडेंट उसके सीजर्स का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम मॉनिटर करें और सीजर्स कैसे आए थे उसको भी देखें। हमें पेशेंट के अटेंडेंट को बताना है कि अगर पेशेंट को सीजर्स आए हैं आफ्टर सीजर्स की पेशेंट के अटेंडेंट उसको कोई खाने के लिए या पीने के लिए कोई भी चीज़ सीजर्स की इमीडिएटली ना दे, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट फुली अवेक नहीं होता है। तो अगर वो ऐसा कुछ भी देगा तो एस्पिरेशन के चांसेस हैं। तो पेशेंट के अटेंडेंट को हमें इन्फॉर्म करना है कि जब तक पेशेंट को पूरा होश ना आ जाए वो उसको खाने या पीने के लिए कुछ भी ना दे। और पेशेंट को अटेंडेंट को बताना है कि जब भी उसको सीजर्स आएंगे उसका ड्यूरेशन किस टाइप का सीजर्स था वो सब अपने पास से उसकी डिटेल रखे और जब भी वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दिखाने जाए उस टाइम पे ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करे और जब भी जरूरत हो वो मेडिकल हेल्प ले। अगर पेशेंट को 5 मिनट से ज़्यादा सीजर्स आ रहे हैं या लगातार सीजर्स आ रहे हैं, पेशेंट को सीजर्स के बीच में होश नहीं आ रहा है तो वो तुरंत ही डॉक्टर को इन्फॉर्म करे, हॉस्पिटल आए। ये तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पेशेंट